और उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी अपडेट आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पर सबकी निगाहें थी। जिस तरह से कल समाजवादी पार्टी की ओर से मैनपुरी में नामांकन हुआ, उसके बाद भाजपा पर निगाहें थी कि आखिर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए भाजपा किसको उम्मीदवार बनाती है। उस नाम के ऐलान के साथ ही पर्दा उठ चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह साक्य को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए। इसके साथ ही रघुराज सिंह साक्य तो मैनपुरी में सपा उम्मीदवार डिंपल यादव को टक्कर देंगे ही, लेकिन रामपुर पर भी सबकी निगाहें थी। रामपुर में विधानसभा का उपचुनाव होना है और यहाँ पर आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बनाया गया है। आकाश सक्सेना वही शख्स हैं जो लगातार आजम खान के खिलाफ मोर्चा खुले हुए थे रामपुर में, और तमाम जो केस चल रहे हैं, तमाम जो खुलासे हुए हैं, उसमें आकाश सक्सेना का बड़ा रोल माना जाता है। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है और यहाँ से भी भाजपा ने अपनी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। राजकुमारी सैनी यहाँ से उम्मीदवार होंगी, वहीं रघुराज सिंह साक्य भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैनपुरी में सपा को टक्कर देते हुए दिखाई देंगे। रामपुर विधानसभा उपचुनाव पर भी चूंकि निगाहें थी, वहां से आकाश सक्सेना को उम्मीदवार बनाया गया है। उनके नाम की चर्चाएं काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन जो पुष्टि नहीं हो पा रही थी, और आज जब सूची जारी हुई है तो आकाश सक्सेना को वहां से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। भाजपा ने रघुराज सिंह साक्य को मैनपुरी से उम्मीदवार बनाया है। महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि शाक्य बिरादरी का उम्मीदवार आना ये तय था मैनपुरी से, लेकिन रघुराज सिंह साक्य मैनपुरी से कूद रहे हैं, तो ये बड़ी अपडेट है भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के लिए। रघुराज सिंह साक्य मैनपुरी में डिंपल यादव को सीधी चुनौती देंगे। वहीं रामपुर में आकाश सक्सेना का नाम घोषित हो चुका है भाजपा उम्मीदवार के तौर पर। हालांकि अभी सपा की ओर से सस्पेंस यहाँ बना हुआ है। माना जा रहा था कि आजम परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में आएगा, लेकिन अभी तक नाम का ऐलान नहीं हुआ है। वहीं मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर राजकुमारी सैनी को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया। पहले से उनका नाम जोरों पर चल रहा था, लेकिन आज पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि विधानसभा का उपचुनाव राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ की एक सीट पर भी हो रहा है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने नामों का ऐलान कर दिया है, उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। राजस्थान की सरदार शहर सीट से अशोक कुमार पिंचा, बिहार की कुरहानी से केदार प्रसाद गुप्ता और छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट से ब्रह्मानंद नेताम को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो खतौली से राजकुमारी सैनी और रामपुर से आकाश सक्सेना को मैदान में उतारा गया है। और सबसे चर्चित सीट लोकसभा उपचुनाव जहां पर हो रहा है मैनपुरी में, नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट रिक्त हुई है, और यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है वहां पर रघुराज सिंह साक्य को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है रघुराज सिंह साक्य। इटावा की राजनीति से वर्षों से जुड़े हुए हैं, काफी बड़ी धरोहर है उनके पास, और अब वो मैनपुरी के लोकसभा उपचुनाव में कूदने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो मैनपुरी में भी गहमा गहमी तेज दिखाई दे रही है। माना यह जा रहा है कि कल उम्मीदवार के तौर पर वो अपना नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए रघुराज सिंह साक्य को भाजपा ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है।